नेपोलियन हिल की एक फेमस किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, कि सोचो और अमीर हो जाओ, जो आज से कोई 88 साल पहले 1937 में लिखी गई थी। काश अमीर होना इस किताब के टाइटल जितना ही आसान होता तो सिर्फ सोचने भर से इस दुनिया की गरीबी मिट जाती। आप सिर्फ सोचते गाड़ी, बड़ा घर और वो तुरंत आपके पास होता। आप सोचते हॉलीडे इन लंदन और आप लंदन की सड़कों पर घूम रहे होते। आप सोचते खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड और आप उसके साथ कॉफी शॉप में बैठे गर्मा गर्म कॉफी पी रहे होते। काश ऐसा होता। लेकिन साथियों, अगर घर में अंधेरा हो तो दिए के बारे में सोचने से उजाला कभी नहीं होता, दिया जलाने से उजाला होता है। पर हम आलसी लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग इस बुक के टाइटल को ही सफलता का सीक्रेट मान बैठे हैं। नेपोलियन हिल ने न जाने कितनी बातें इस किताब में बताई, पर हमें सबसे अट्रैक्टिव इसका टाइटल लगा और लाखों कॉपीज इसकी बिक गई। और हम चले गए इमेजिनेशन की दुनिया में कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। सोचते सोचते उम्र निकलती जा रही है, पर हालात वही के वही। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं इस टाइटल से आगे की बात करूंगा कि सोचने से आगे क्या करना है, क्योंकि सोचना छत पर जाने की सिर्फ पहली सीढ़ी है, आखिरी नहीं। आगे की कुछ और शानदार सीढ़ियां चढ़ना बहुत जरूरी है। तो तैयार हो जाइए। इस वीडियो में मैं 3 सीढ़ियां आपको बताने वाला हूं जो आपको अमीरी की छत पर ले जा सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले, अगर गरीबी से निकलकर अमीरी की दुनिया में पहुंचना है तो सोचने के साथ साथ करना बहुत जरूरी है। यानी सोचने का अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्टिविटी, यानी कुछ करना। देखो, इस दुनिया में हर मोटे व्यक्ति को पता है कि पतला कैसे हुआ जाता है, पर सिर्फ सोचने से पतला नहीं हो सकते, यानी कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप एक्टिविटी ही ना करें तो देवता भी आपकी मदद नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर कोई दर्जी सिर्फ कपड़े काटता रहे और उन काटे हुए कपड़ों को सिले ही नहीं, तो क्या वो कामयाब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसकी कामयाबी के 2 चरण हैं। पहला, कपड़ों को नाप के हिसाब से काटना और फिर सिलाई भी करना। ऐसे ही किसी की भी जिंदगी की सक्सेस 2 बातों का कॉम्बिनेशन है। पहला, सोचना और फिर सोचे हुए को अंजाम तक पहुंचाना। पर अफसोस यही है कि लोग पहला पार्ट सोचने का बहुत बढ़िया करते हैं और दूसरा पार्ट जो करने का है वो नहीं करते। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी सिर्फ सोचते हैं, कुछ हिम्मत करके करना भी शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही शुरुआत में कुछ फेलियर मिलता है, कोई मजाक उड़ाता है, वो भी वापस लौट आते हैं। 1-2 फेलियर ही उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए बहुत होते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन इसके बाद आते हैं महाजिद्दी लोग। ये वो लोग होते हैं जो पहले सोचते हैं, फिर उसे पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। फेल होते हैं, दुनिया उन पर हंसती है, पर ये लगे रहते हैं। बार बार असफलता का मुंह देखते हैं, पर लगे रहते हैं। और एक दिन आता है जब सफलता के झंडे गाड़ देते हैं और दुनिया में इनकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। एलन मस्क लेटेस्ट सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट के बारे में सोचा जिससे कॉस्ट बचाई जा सके, दुनिया के साइंटिस्ट उन पर हंसे कि ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। उन्होंने कई बार प्रयास किया और फेल हुए। स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 वापस आते हुए समुद्र में गिर गया। उनका स्टारशिप रॉकेट टेक ऑफ के 49 मिनट्स के बाद ब्लास्ट हो गया। मस्क कई बार फेल हुए, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन उस जिद्दी इंसान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और हिम्मत नहीं हारी। और आखिरकार 13 अक्टूबर 2024 को अपने सपनों को पूरा करके दिखा दिया, जब स्पेसएक्स का रीयूजेबल रॉकेट सक्सेसफुली वापस अपने टावर्स में लौट आया। मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, कि ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अंत तक हार नहीं मानते। तो याद रखना, इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहला, जो सोचते हैं करते नहीं। दूसरा, जो करते हैं लेकिन 1-2 फेलियर के बाद ही गिव अप कर देते हैं। और तीसरे, एलन मस्क जैसे जिद्दी लोग जो तब तक करते रहते हैं जब तक सफल नहीं हो जाते। कमेंट करके बताइएगा कि आप किस कैटेगरी में आना